लीमे जल्दी ही ताइवे से शादी करने जा रही है। दोनों का प्री वेडिंग फोटोशूट चल रहा है। लीमे के डैडी चैंटे बहुत खुश है। चैंटे की वाइफ यानी लीमे की माँ को मरे काफी साल हो चुके हैं, मगर ताइवे चैंटे को पसंद नहीं करता क्योंकि उसे लगता है उसके होने वाले ससुर जी उसकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरफियर करते हैं। लीमे टीएनएन न्यूज में न्यूज रीडर है। फोटोशूट के दरमियान ही उसे प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी का फोन आता है तो वो उसे मिलने जाती है। लीमे पॉलिटिकल न्यूज कवर करती है। उसने पिछली बार प्राइम मिनिस्टर का जो इंटरव्यू कवर किया था वो बहुत पॉपुलर हुआ था, तो अब प्राइम मिनिस्टर ने अपने सभी पर्सनल रील्स अपलोड करने का काम लीमे को दिया है। लीमे इस हाई प्रोफाइल कनेक्शन को लेके प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रही है और वो उसे मिल ही जाता है। उसी खुशी में वो घर लौटती है तो देखती है उसके डैडी किसी अजनबी औरत से बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं। चैंटे से पता चलता है कि वो औरत ऊपर की मंजिल पे रहती है। लीमे का अच्छा मूड देख के चैंटे उससे कहता है कि वो उस औरत से यानी होशिना से शादी करने जा रहा है। डैडी से वो बात सुन के एक पल के लिए लीमे शॉक हो जाती है। लीमे की शादी के बाद चैंटे अकेला हो जाएगा तो उसे भी किसी पार्टनर की जरूरत है और होशिना से अच्छी उसकी नजर में कोई और नहीं। चैंटे बताता है कि होशिना ना सिर्फ उसका बल्कि लीमे के दादी का भी ख्याल रखती है, मगर न जाने क्यों लीमे को पहली नजर में होशिना पसंद नहीं आई। होशिना लीमे के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहती है तो वो लीमे को यकीन दिलाने में लग जाती है कि वो उसके फादर से यानी चैंटे से सच्चा प्यार करती है। चैंटे और होशिना के बीच उम्र का बड़ा फासला है, मगर दोनों का यही मानना होता है प्यार उम्र नहीं दिल देखता है। सिर्फ 6 महीने की पहचान में अपने डैडी का होशिना के साथ शादी करना लीमे को पसंद नहीं। यहाँ प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटर गेविन एक केस की तहकीकात कर रहा है जिसमें एक आदमी की उसी की कार में लाश मिली है। देखने में तो वो सुसाइड लग रही है। कार में कोयले को जला के खुद को सफोकेट करके उस आदमी ने सुसाइड की थी। मरने के पहले उसने नींद की गोलियां ली थी। उस आदमी की सिस्टर का मानना है कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है और ये मर्डर उस आदमी की गर्लफ्रेंड ने किया है। तो अब वो औरत उसके भाई का उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वाला फोटो दिखाती है। वो गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि होशिना ही है। वो औरत बताती है कि उसका भाई होशिना को डेट करता था। उसके भाई ने होशिना के अकाउंट में $200,000 ट्रांसफर किए थे और उसके 2 दिन बाद ही ये हादसा हुआ। गेविन को याद आता है कि कुछ दिन पहले एक आदमी होशिना की कंप्लेंट लिखवाने उसके पास आया था। होशिना ने प्यार का नाटक करके उससे काफी पैसे निकाले थे, फिर अचानक रिश्ता तोड़ दिया था, मगर बाद में उस आदमी ने ये कंप्लेंट वापस ली थी। तो अब गेविन होशिना की तहकीकात करने का फैसला करता है। या लीमे अपनी जूनियर मिंग से कहती है कि वो प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जाके कोई पॉलिटिकल न्यूज हासिल करे। शाम को लीमे अपने फियांसे ताइवे को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर कांटेक्ट हो नहीं पाता। रात भर ताइवे घर भी नहीं आता तो लीमे टेंशन में आती है। अगले दिन उसे एक लड़की का फोन आता है कि ताइवे उसके साथ होटल में रहता है। लीमे ताइवे से एक्सप्लेनेशन मांगती है तो बेशरम ताइवे उससे कहता है कि वो लड़की लीमे से ज्यादा बेड में अच्छी है। लीमे को इस बात का बुरा लगता है कि अगले महीने शादी है और उसका फियांसे किसी और लड़की के साथ अफेयर करते फिर रहा है। लीमे ताइवे से रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है, मगर इस बात से वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है। तभी उसी के न्यूज चैनल पे न्यूज आती है कि होशिना को एक आदमी की मौत में सस्पेक्ट माना जा रहा है जिसने कार में कोयला जला के सुसाइड की थी। उस रिपोर्टर का कहना होता है कि होशिना बूढ़े लोगों को अपने प्यार में फंसा के उनके नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी निकालती है जिसमें वो खुद को बेनिफिशियरी रखती है, फिर उन्हें इस तरह मारती है जैसे सुसाइड लगे। उनकी मौत के बाद इंश्योरेंस के पैसे उसे ही मिलते हैं। इसी तरह वो अमीर हुई है। वो सुन के लीमे के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस बार होशिना ने उसके डैडी को फांसा है। तो अब लीमे सीधा होशिना के घर पहुंच जाती है। घर के अंदर की शानो शौकत देख के वो हैरान हो जाती है। वो सीधा होशिना से कहती है कि उसने आज उसे न्यूज में देखा। होशिना हंसते हुए उससे कहती है मैंने किसी को नहीं मारा। लीमे उससे कहती है भले मारा ना हो मगर मर्दों को फांस के लूटा तो है। मैंने तुम्हारी पूरी हिस्ट्री निकाली है। तुमने अब तक ऐसा कोई जॉब नहीं किया जिससे इतने पैसे कमाए जा सके। होशिना लीमे से कहती है तुम खुशहाल फैमिली में जन्मी हो, मगर मैं एक गरीब फैमिली में जन्मी हुई लड़की थी। मैं पढ़ भी नहीं पाई। 20 साल पहले मैं इस शहर में आई। मैंने मसाज का काम शुरू किया जिसमें मैं $50,000 हर महीने कमाने लगी। बूढ़े लोग मुझे हायर करने लगे। मैं भी उनके साथ रहने लगी। उनकी ज़रूरत मेरा शरीर था, मेरी ज़रूरत उनका पैसा था। मैं उन्हें खुश करती गई, वो मुझे पैसे देते गए। उसी ने मुझे इतना अमीर बनाया। इसमें क्या बुराई है? लीमे उससे कहती है मगर मेरे डैडी के पास पैसे नहीं हैं, वो एक रिटायर्ड एडिटर है। होशिना कहती है मैं उनसे पैसे के लिए शादी नहीं कर रही। लीमे होशिना से कहती है तुम्हारा नाम एक मर्डर केस से जुड़ा है। अगर तुम मेरे डैडी से शादी करोगी तो हमारा नाम बदनाम होगा।
होशिना लीमे से कहती है, अगर यही बात तुम्हारे डैडी मुझसे कहे तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। वो लीमे को वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहती है, मैं तुम्हें बताना भूल गई, हमने ऑलरेडी शादी की है। वो सुन के लीमे शॉक होती है। यहाँ प्रोसिक्यूटर गेविन को लगता है कि बूढ़े लोगों को ठगना यही होशिना का काम है, क्योंकि काफी लोगों ने होशिना के अकाउंट में बड़ी रकम ट्रांसफर की है, जिसमें से 2 ने सुसाइड की है। और कमाल की बात यही है कि दोनों ने कोयला जला के खुद को सफोकेट करके सुसाइड की थी। मरने के पहले उन्होंने $1 मिलियन होशिना के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। वो कोयले होशिना ने ऑनलाइन मंगाए थे, मगर गेविन के पास कोई ठोस सबूत नहीं, तो वो होशिना को अरेस्ट नहीं कर सकता। गेविन का असिस्टेंट उससे कहता है कि अगर कोई बड़ी रिपोर्टर इस केस को हवा दे तो हमारा काम हो सकता है। न्यूज़पेपर में होशिना के नाम के चर्चे चलते देख चीफ एडिटर लीमे से कहती है कि वो ये स्टोरी कवर करे। पुलिस ने होशिना के नाम का अरेस्ट वारंट निकाला है, तो लीमे अपनी असिस्टेंट मिंग को न्यूज़ कवर करने अपने अपार्टमेंट बुलाती है, क्योंकि होशिना उसी के अपार्टमेंट में रहती है। अब जैसे ही पुलिस होशिना को अरेस्ट करके लेके जाती है, लीमे अपने डैडी से होशिना का डोर लॉक पासवर्ड लेके उसके घर में एंट्री करती है। पूरे घर को शूट किया जाता है। न्यूज़ में बताया जाता है कि होशिना ने इतने पैसे कैसे जमा किए, या अमीरी कहाँ से आई। गेविन कोर्ट में होशिना पे इल्जाम साबित नहीं कर पाता, तो उसे बेल मिल जाती है। होशिना के लिए लीमे ने ही वकील अरेंज किया था। वकील लीमे को बताती है कि 4 मिलियन की बेल पे होशिना को छोड़ा गया है। लीमे कॉन्फिडेंट है कि इतनी बड़ी अमाउंट होशिना इतने जल्दी खड़ी नहीं कर सकती, मगर वकील बताती है कि होशिना के चाहने वालों ने उसे वो पैसे दिए हैं। लीमे होशिना को रिक्वेस्ट करती है कि वो मीडिया के सामने ये बात रिवील ना करे कि उसने लीमे के डैडी के साथ शादी की है। होशिना प्रॉमिस करती है। अब होशिना बेल पे छूट जाती है, जिस बात पे पब्लिक में होशिना के खिलाफ गुस्सा उमड़ पड़ता है। होशिना सबसे कहती है उसने किसी को नहीं मारा, मगर कोई ये मानने को तैयार नहीं कि वो इनोसेंट है। तो अब लीमे होशिना को फांसने के लिए प्लान बनाती है। वो गेविन से मिलके उससे कहती है कि होशिना ने उसके डैडी के साथ शादी की है, जो उसे मंजूर नहीं, तो दोनों मिलके होशिना के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। लीमे अपने डैडी को झूठा एहसास दिलाती है कि वो होशिना को बेगुनाह साबित करेगी। तो अब गेविन होशिना की इन्फॉर्मेशन लीमे से शेयर करता है। वो चाहता है कि लीमे उन विक्टिम की फैमिली से मिले जो होशिना के शिकार हुए हैं। लीमे को भी तो उसके चैनल के लिए स्टोरी चाहिए, एक तीर में 2 शिकार। तो अब लीमे एक विक्टिम की माँ से मिलती है, जिसके बेटे ने कोयले के धुएं से सुसाइड की थी। वह औरत बताती है कि उसका बेटा और होशिना शादी करने वाले थे, मगर अचानक क्या हुआ, उसने सुसाइड की। उसका बेटा वक्त वक्त पे होशिना को पैसे दिया करता था। तो एक बूढ़ा बताता है कि मसाज सेंटर में उसकी और होशिना की मुलाकात हुई। वो बताता है कि होशिना ने जापानीज रेस्टोरेंट खोलने के लिए उससे पैसे मांगे थे, जो उसने दिए। वो जापानीज खाना बहुत अच्छा बनाती है, मगर उसे कोई और मिल गया तो उसने मुझे छोड़ दिया। लीमे घर पहुंचती है तो देखती है होशिना उसी का इंतजार कर रही है। होशिना लीमे से कहती है, मुझे तुम्हारे डैडी से पता चला तुम्हारा फियांसे भाग गया है। वो सुन के लीमे चिढ़ जाती है। होशिना लीमे से कहती है, औरत को बेड में एक्टिव होना बहुत जरूरी है, जो मैं एक्सपीरियंस से जानती हूँ, और यही तुम्हारा प्रॉब्लम है। होशिना की बातें सुन के लीमे और गुस्सा होती है। होशिना लीमे से कहती है, अगर मर्द को खुश रखोगी तो वो तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। लीमे उससे कहती है, यही सब करके तो तुमने मर्दों से पैसे कमाए। होशिना कहती है, इसलिए मैं तुमसे अमीर हूँ, अपने खुद के घर में रहती हूँ, तुम तो रेंट के फ्लैट में रहती हो, और यही सब करके मैंने तुम्हारे डैडी का दिल जीता है। उन्हें मुझसे रोक सको तो रोको। तो अब लीमे अपने चैनल के जरिए होशिना के खिलाफ मुहिम शुरू करती है। वो स्टोरीज ब्रॉडकास्ट करके होशिना के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू करती है। अपनी बेटी के चैनल पे अपनी वाइफ के खिलाफ चल रही इन स्टोरीज से चैंटे डिस्टर्ब होता है। लीमे एक्सप्लेनेशन देती है, सब चैनल यही कर रहे हैं, हम क्यों पीछे रहे। चैंटे चाहता है लीमे सच्चाई दिखाए, स्टोरीज नहीं। बेल की मुद्दत खत्म होते ही होशिना को फिर से हिरासत में लिया जाता है, जिससे चैंटे बहुत दुखी होता है। लीमे अपने डैडी से कहती है, अभी सिर्फ अरेस्ट किया गया है, जुर्म तो अदालत में साबित होगा। अब अदालत में होशिना की केस शुरू होती है। गेविन जज को सबूत देने की कोशिश करता है, मगर उसके पास पुख्ता सबूत नहीं होते। होशिना कोर्ट में कहती है कि वो लोग मुझसे प्यार करते थे तो मुझे पैसे देते थे, मैंने शादी से इनकार किया तो उनमें से कुछ लोगों ने सुसाइड की, इसमें मेरी क्या गलती है। जब पैसे मिल गए हैं तो मैं उन्हें क्यों मारूंगी, उनकी तो पॉलिसी भी नहीं थी। होशिना की सफाई से कोर्ट में बैठे विक्टिम के रिश्तेदार गुस्सा हो जाते हैं। कोर्ट में हड़बड़ी मच जाती है, तो कोर्ट को मुलतवी किया जाता है। लीमे गेविन से कहती है कि होशिन का ये कहना सही है कि अगर उसे पैसे मिल गए हैं तो वो उनका मर्डर क्यों करती। इसी सोच में वो घर लौटती है तो देखती है ताइवे उसी का इंतजार कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है।
वो लीमे से माफी मांग के फिर से उसके पास लौटना चाहता है, मगर अब लीमे गेविन की तरफ अट्रैक्ट हुई है। वो गेविन को अपने घर डिनर के लिए बुलाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। वो अपने आप को प्रूव करना चाहती है कि वो भी मर्दों को अट्रैक्ट कर सकती है। अगले दिन कोर्ट में गेविन जज से कहता है कि जिन लोगों ने कोयले को जला के सुसाइड की थी, वो कोयला होशिना ने ऑनलाइन मंगाया था। होशिना सफाई देती है कि उसने तंदूर के लिए कोयला खरीदा था। लीमे के घर आते ही चैंटे उसे एक सुपर स्टोर की रिसीट दिखाते हुए कहता है, जब वो आदमी कार में मरा उस वक्त होशिना सुपरमार्केट में थी। सुपरमार्केट से क्राइम सीन की जगह आधे घंटे की दूरी पे है। होशिना वो मर्डर कर ही नहीं सकती। उसके बाद होशिना ने ज्वेलरी शॉप से वेडिंग रिंग खरीदी। इस सब के सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है। चैंटे लीमे से कहता है, होशिना ऐसी औरत है जिसके साथ मैं हमेशा जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरा दिल कहता है वो बेगुनाह है। चैंटे चाहता है कि लीमे अपने चैनल पे होशिना के फेवर में प्रोग्राम करे, जिससे लोग भी उसके फेवर में आ जाएंगे। यहाँ प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी चाहता है कि लीमे अपने चैनल पे स्टॉक मार्केट में किए गए स्कैम पे न्यूज बनाए, जिसमें ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर इन्वॉल्व है, ताकि लोगों का ध्यान प्राइम मिनिस्टर के लफड़ों से हट जाए। दरअसल प्राइम मिनिस्टर का नाजायज शादी से जन्मा एक बेटा भी है, जिस न्यूज को ऑपोजिशन वाले उछाल रहे हैं। शेयर स्कैम की न्यूज से पब्लिक का ध्यान इस न्यूज से हटके उस न्यूज की तरफ जाएगा। लीमे उससे कहती है कि इसके लिए वक्त लगेगा, तो सेक्रेटरी सजेस्ट करता है कि लीमे होशिना की न्यूज को उछाले, जिसके लिए लीमे तैयार नहीं होती, क्योंकि होशिना के साथ उसके डैडी का नाम भी बदनाम होगा। वो होशिना के हस्बैंड जो ठहरे। तो अब सेक्रेटरी गेविन से कहता है कि वो अपने प्यार का जादू लीमे पे चलाए। गेविन लीमे से कहता है कि उसने सुपर स्टोर के सीसीटीवी चेक किए, मगर उसमें होशिना नहीं दिखाई दी। मतलब मर्डर के वक्त होशिना सुपर स्टोर और ज्वेलरी शॉप में नहीं थी। उसने रिसीट के साथ मैनिपुलेशन किया होगा। तभी सोशल मीडिया पे होशिना और चैंटे की शादी की फोटो अपलोड की जाती है, जिससे लीमे शॉक होती है। गेविन लीमे से कहता है कि होशिना को अरेस्ट करने के एक दिन पहले होशिना ने ऑनलाइन कोयला खरीदा था, जो तुम्हारे डैडी के एड्रेस पे डिलीवर किया गया। तुम्हारे डैडी उसके अगले टारगेट थे। इतना ही नहीं, होशिना ने तुम्हारे डैडी की इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है, जिसकी बेनिफिशियरी वो खुद है। वो सुन के लीमे बौखला जाती है। गेविन लीमे से कहता है, अब सारी दुनिया जान चुकी है होशिना ने तुम्हारे डैडी से शादी की है, तो तुम्हें डैडी के फेवर में अपनी साइड रखनी होगी। तो अब लीमे अपने चैनल पे अपना खुद का स्पेशल इंटरव्यू रखती है, जिसमें वो कहती है कि होशिना ने मेरे फादर का ब्रेन वॉश किया, उन्हें चालाकी से अपने जाल में फंसा, उनके नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल के खुद को बेनिफिशियरी रखा, बाद में ऑनलाइन कोयला खरीद के मेरे डैडी के एड्रेस पे उसे डिलीवर किया। अगर उसे अरेस्ट नहीं किया जाता तो अब तक मेरे डैडी मर चुके होते। मैं मेरे डैडी को खोना नहीं चाहती। लीमे का इमोशनल इंटरव्यू बहुत वायरल होता है, मगर इस इंटरव्यू से चैंटे बहुत दुखी होता है। लीमे डैडी से कहती है, मेरे मना करने के बावजूद होशिना ने तुम्हारे शादी का फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपलोड किया। चैंटे कहता है, होशिना ने नहीं, वो फोटो मैंने अपलोड किया था, और इंश्योरेंस पॉलिसी उसने नहीं, मैंने खुद निकाली थी। मेरी मौत के बाद उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए, और कोयला तंदूर पार्टी के लिए मंगाया गया था। चैंटे बताता है, होशिना ने आज तक मुझसे एक भी पैसा नहीं मांगा, मगर लीमे अपने डैडी की एक भी बात नहीं मानती। उसे लगता है होशिना की प्यार में वो पागल हो गए हैं। कोर्ट होशिना को दोषी मानता है और उसे फांसी की सजा सुनाता है। सेक्रेटरी लीमे से कहता है, होशिना की न्यूज की वजह से पब्लिक प्राइम मिनिस्टर के नाजायज संबंधों को भूल गई। सब जगह होशिना की न्यूज के चर्चे है, मगर इस केस का हीरो गेविन बन जाता है। तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के कहने पे गेविन को शेयर स्कैम का केस इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है। यहाँ चैंटे को पता चलता है कि पब्लिक के प्रेशर में आके कोर्ट ने होशिना को फांसी की सजा सुनाई, और इसके लिए जिम्मेदार उसकी लड़की लीमे का वो इंटरव्यू है। चैंटे जेल में जाके होशिना से बात करने की कोशिश करता है, मगर डिप्रेस होशिना उससे कहती है कि वो अपनी लड़की के पास जाए और आगे की जिंदगी गुजारे। इस बात से चैंटे भी डिप्रेस हो जाता है। होशिना का केस तो गेविन ने लीमे की मदद की वजह से आसानी से सॉल्व किया था, मगर अब ये शेयर स्कैम का केस कैसे सॉल्व करे ये उसकी समझ में नहीं आता। तो वो फिर से लीमे से नजदीकियां बढ़ाता है। तभी लीमे को पुलिस से कॉल आता है कि उसके डैडी चैंटे ने सुसाइड की है, बिल्कुल उसी तरह कोयला जला के खुद को सफोकेट करके, जिसमें लीमे के दादी की भी मौत हो चुकी है। पास में सुसाइड नोट पड़ा होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मेरी बेटी मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई, उसकी वजह से एक बेकसूर फांसी पे चढ़ने वाली है। लीमे के लिए बहुत बड़ा शौक होता है। वो डिप्रेस होकर अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। चीफ एडिटर उसे आखिरी रिक्वेस्ट करती है कि वो जाने के पहले एक और स्टोरी कवर करे। स्टोरी होती है प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी प्रोसिक्यूटर गेविन को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है
और गेविन उससे घूस भी लेता है। लीमे समझ जाती है कि सेक्रेटरी के कहने पे ही गेविन ने उसका इस्तेमाल करके होशिना के खिलाफ पब्लिक को भड़काया, केस को हवा दी ताकि प्राइम मिनिस्टर के नाजायज संबंधों वाली केस को दबा दिया जा सके। तो अब लीमे गेविन को एक्सपोज करने का फैसला करती है। वो बीमार होने का नाटक करके गेविन से कहती है क्या वो कुछ दिन उसके घर रह सकती है। गेविन लीमे को अपने घर लेके आता है। लीमे गेविन की गैर मौजूदगी में उसके घर की तलाशी लेती है ताकि उसके हाथ कुछ सबूत लगे। तलाशी में उसे पता चलता है कि उस कार वाली मर्डर केस के वक्त होशिना सुपरमार्केट और ज्वेलरी शॉप में ही थी, जिसके सीसीटीवी सबूत भी थे। मतलब गेविन ने उससे झूठ कहा था। लीमे को शक था कि होशिना ने उसके डैडी चैंटे का ब्रेन वॉश किया और इसीलिए उसने सुसाइड की। मगर होशिना लीमे से कहती है कि उसने उल्टा चैंटे को इनकरेज किया था कि वो तुम्हारे साथ रहे। लीमे को होशिना से पता चलता है कि होशिना जापानीज कुजीन सीखने जाया करती थी, जहाँ उसने फिश तंदूर करना सीखा, जिसमें वो खास एक्सपर्ट थी। लीमे को होशिना के घर में उस जापानीज फूड क्लास का कार्ड मिलता है। वो सच्चाई जानने के लिए उस जापानीज क्लास को ज्वाइन करती है तो उसे पता चलता है कि सच में होशिना वहाँ जापानीज तंदूर डिशेस सीखने आया करती थी, जिसमें कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ गेविन लीमे को कन्विंस करता है कि लीमे उसे शेयर स्कैमिंग के केस में मदद करे। वो उस केस को उसके टीवी चैनल के जरिए उछाल दे। तो दूसरी ओर बेशरम ताइवे लीमे के पीछे लगा है कि वो उससे शादी करे। दोनों मर्द अपने स्वार्थ में डूबे हैं। एक रात में लीमे सोने का नाटक करके गेविन के लैपटॉप का पासवर्ड जान लेती है। दूसरे दिन गेविन के जाते ही वो लैपटॉप को ओपन करती है, जिसमें उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जिसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी के कहने पे ही गेविन ने चैंटे को मेंटली प्रेशराइज किया था कि होशिना का हस्बैंड होने की तौर पे उसकी भी तहकीकात की जाएगी, क्योंकि चैंटे होशिना का केस रीओपन करने के पीछे लगा था और इसी प्रेशर के चलते चैंटे ने सुसाइड की थी। सच्चाई जान के लीमे रोने लगती है। यहाँ पता चलता है कि होशिना भी बेकसूर थी। इतना ही नहीं, उसने चैंटे की इंश्योरेंस पॉलिसी में खुद को नहीं बल्कि लीमे को बेनिफिशियरी बनाया था। होशिना लीमे से कहती है मैं कभी पैसे के पीछे थी ही नहीं, मैं तुम्हारे डैडी से सच्चा प्यार करती थी। यहाँ चीफ प्रोसिक्यूटर जान गया है कि गेविन अपनी अकल से शेयर स्कैमिंग की केस को अंजाम नहीं दे सकता, तो वो गेविन को प्रेशराइज करता है कि या तो वो केस सॉल्व करे या रिजाइन करे। डिप्रेशन में गेविन घर लौटता है और लीमे को कन्विंस करने लगता है कि वो स्कैमिंग का केस सॉल्व करने में उसकी मदद करे। लीमे उससे कहती है पहले सूप तो पियो, बाद में बात करते हैं। सूप पीने के बाद वो गेविन से कहती है कि वो उससे अपने सभी रिश्ते तोड़ रही है। वो सुन के गेविन शॉक होता है। लीमे उससे कहती है मैं उस आदमी से प्यार नहीं कर सकती जो इतना गिरा हुआ हो। लीमे गेविन का घर छोड़ के चली जाती है। अगले दिन लीमे को पुलिस का फोन आता है कि गेविन ने सुसाइड की है। पुलिस को गेविन की डेड बॉडी के पास सुसाइड नोट मिली थी। गेविन ने नींद की गोलियां खाके कोयला जला के खुद को सफोकेट करके सुसाइड की थी। लीमे डिटेक्टिव से कहती है कि शेयर स्कैमिंग केस का गेविन पे बहुत प्रेशर था, इसीलिए शायद उसने सुसाइड की होगी। काश कल रात में उसे अकेला छोड़ के नहीं गई होती। लीमे डिटेक्टिव को रिक्वेस्ट करती है कि मीडिया से वो उसका नाम छुपा के रखे। यहाँ गेविन की मौत से प्राइम मिनिस्टर की मीडिया में इन्वॉल्वमेंट सामने आती है, जिसके चलते ऑपोजिशन पार्टी उससे रेजिग्नेशन की मांग करती है। गेविन के लैपटॉप पे मिले सबूतों के चलते ये साबित हो जाता है कि होशिना बेकसूर थी। वो पॉलिटिक्स की विक्टिम बनी थी। झूठे सबूतों के जरिए उसे सजा दी गई थी, तो होशिना की सजा माफ करके उसे जेल से रिहा किया जाता है। और ये न्यूज़ लीमे ही देती है। उसी ने होशिना को छुड़ाने में मदद की थी। और आखिर ये राज भी सामने आता है कि गेविन का मर्डर लीमे ने किया था। उसी ने उसके सूप में नींद की गोलियां मिलाई थी और उसके सोने के बाद कोयला जला के उसे मारा था। फिर उसके बेड के पास सुसाइड नोट छोड़ी थी, जिसमें लिखा गया था कि स्कैमिंग की केस और पॉलिटिशियंस के प्रेशर से तंग आके मैं सुसाइड कर रहा हूँ। आखिर लीमे ने अपने डैडी की मौत का बदला लिया था। अब लीमे का अगला टारगेट था ताइवे, जो किसी और लड़की के लिए उसे छोड़ के गया था और अब बेशरम की तरह वापस आया था। मूवी यहाँ खत्म होती है। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी ये चैनल ग्रो कर पाएगा, नए वीडियो आपके सामने ला पाएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।